दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। और एक और बड़ी खबर है, अर्देबिल शहर में उमड़े हजारों लोग, नारों से गूंज उठा पूरा इलाका। ये ईरान का अर्देबिल शहर है जहां पर खामनेई पहुंचे और वहां पर कैसे हजारों लोग उमड़ पड़े उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए। इन तस्वीरों में देखिए। और उधर आशूरा से पहले तबरीज पहुंचे ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान, स्थानीय लोगों के साथ मातम मनाया। तो मुहर्रम पर खामनेई का दृश्यम देखिए। बड़ी खबर क्या है, ईरान इजराइल जंग के बाद पहली बार खामनेई सार्वजनिक तौर पर दिखे हैं। यौम आशूरा के समारोह में शामिल हुए खामनेई। जंग के दौरान सुरक्षा के चलते खामनेई अंडरग्राउंड थे। 14 जून के बाद कल 6 जुलाई को जनता के सामने आए। खास बात क्या है, लोगों का अभिवादन किया, भाषण नहीं दिया। पहली बार कोई संदेश नहीं दिया खामनेई ने। बड़ा सवाल, खामनेई की खामोशी के पीछे सच्चाई क्या है? एटमी टेस्ट के लिए खामनेई क्या हरी झंडी देंगे? क्या ईरान परमाणु शक्ति देश खुद को घोषित करेगा? तो देखिए, ये सवाल है कुछ यहां पर कि खामनेई जब सामने आ गए, क्योंकि अक्सर जब भी खामनेई आते हैं मीडिया के सामने या फिर पब्लिक मंच पर जब वो आते हैं तो कोई ना कोई मैसेज देते हैं। कई बार उन्होंने अमेरिका के खिलाफ बातें की हैं, कई बार उन्होंने वेस्ट कंट्रीज के खिलाफ बातें की हैं, लेकिन उस वक्त जब सबसे ज्यादा तनाव है, जब तनाव चरम पर है, तब खामनेई चुप रह गए। ईरान को लेकर एक बड़ा बयान दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। ईरान फिर से शुरू कर सकता है कार्यक्रम, ये कह रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। नई जगह पर फिर से हो सकता है कार्यक्रम, ये ट्रंप ने कहा है। तो खामनेई का सामने आना ये बताता है, कई लोग ये कह रहे हैं कि खामनेई का अपीयरेंस ये बताता है कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम जारी रखेगा। और उस पर मुहर लगाते हुए ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं करेगा, जारी रखेगा और उसकी जगह भी बदल सकता है, नई जगह शुरू कर सकता है। ईरानी एटमी कार्यक्रम पर ट्रंप का एक और बड़ा बयान आया। ट्रंप ने कहा ईरान ने एटमी साइट निरीक्षण से किया इंकार। ट्रंप ने कहा ईरान ने संवर्धन कार्यक्रम रोकने से इंकार किया। तो ट्रंप कह रहे हैं कि एटमी साइट का निरीक्षण करने से इंकार कर दिया। यहां पर IAEA के अधिकारियों को तो पहले ही ईरान ने अपने देश से बाहर कर दिया है और वो कह रहे हैं कि NPT के साथ हो, लेकिन IAEA के साथ सपोर्ट करने के खिलाफ वो दिखते हैं। अब ट्रंप का ये बयान कि ईरान ने एटमी साइट के निरीक्षण से इंकार किया, ये बताता है कि अमेरिका लगातार नजर रखे हुए कि आखिर ईरान क्या कर रहा है। तो ईरान में परमाणु कार्यक्रम फिर हलचल तेज। ट्रंप ने क्या कहा, फिर परमाणु कार्यक्रम शुरू कर सकता है ईरान। इस बार नई जगह पर परमाणु कार्यक्रम होगा, पुरानी परमाणु साइट पर कार्यक्रम नहीं। ईरान के ज्यादातर पुराने परमाणु अड्डे तबाह हो चुके हैं। फिर से यूरेनियम का एनरिचमेंट कर रहा है ईरान, यानी परमाणु संवर्धन कर रहा है। ईरान ने एटमी साइट पर निरीक्षण से रोका है। आगे क्या, ईरान पर फिर हमला कर सकता है अमेरिका। B-2 बॉम्बर से फिर ईरान पर हमला मुमकिन है। इसी बीच देखिए, मैं जनरल सी बात आपसे अगर पूछूं कि क्या ट्रंप भी क्या फीलर्स दे रहे हैं क्या कि जब अटैक करना हो तो उसके पहले उनके पास एक जस्टिफिकेशन हो कि हमने दोबारा ईरान पर अटैक क्यों किया? हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई गौरव की इजराइल और अमेरिका ईरान को न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने देंगे, क्योंकि एक प्रकार एग्जिस्टेंस थ्रेट है इजराइल के लिए। और अगर ये भी सच्चाई है कि जो ये हमला हुआ था, चाहे वो फोर्दो में या नतांज में, इस्फहान में, पूरी न्यूक्लियर फैसिलिटी को अमेरिका बर्बाद नहीं कर पाया है। और उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी को पौज है, 2-3 साल पीछे हो सकती है, 4-5 महीने पीछे हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं। और कहीं ना कहीं जो ईरान है इसको शिफ्ट करने में सक्सेसफुल हुआ है इनरिच यूरेनियम, और उसने 60% जो इनरिच कर चुका था। तो मुझे लगता नहीं कि उसको 3-4 महीने से ज्यादा टाइम लगेगा। उसके पास और भी सीक्रेट प्लेसेज हैं जहां वो काम कर रहा था। अब बात आती है कि क्या अमेरिका दोबारा डायरेक्ट इन्वॉल्व होगा अपने B-2 बॉम्बर लेके, GB-57। मुझे लगता है कि अब की बार वो ये सोच रहा है कि किसी तरीके से इजराइल को ये हथियार दिए जाएं और ये नौबत ना आए कि अमेरिका को डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होना पड़े ईरान के साथ, क्योंकि वो सिचुएशन उसके लिए बेटर है। और मुझे लगता है आने वाले टाइम में यही होगा। नहीं तो क्या ये सीज फायर हुआ, ये सीज फायर की बजाय ये क्या रीअलाइनमेंट, रिकैलिब्रेशन के लिए टाइम मांगा गया, टाइम बाय किया गया है क्या? बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप गौरव, बहुत यू हिट द नेल ऑन द हेड ये है। और मुझे लगता है दोनों तरफ से बातचीत हो रही। एक ये समझना पड़ेगा, ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने की पूरी कोशिश करेगा, इजराइल अमेरिका उसको बनने नहीं देगा। क्या आगे होगा ये समय बताएगा, मगर एक बात बिल्कुल ठीक,
है कि एक कहीं ना कहीं बैक चैनल डिप्लोमेसी भी चली हुई है, कहीं ना कहीं बातचीत हो के कि कोई ना कोई, क्योंकि जो ईरान की दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सुप्रीम लीडर थे अयातुल्लाह अल खुमानी, वो बहुत अनपॉपुलर हो गए थे 12 दिन की लड़ाई से पहले। अनएम्प्लॉयमेंट थी, इन्फ्लेशन थी, इकोनॉमी अच्छा नहीं करा, मगर जो 12 दिन की ये लड़ाई के बाद वो और पॉपुलर हो गए। आज पूरा ईरान उनके साथ खड़ा हुआ है। और वो जो आपने बहुत अच्छा बोला था कि वो जो चुप हैं, वो चुप्पी में ही बहुत कुछ बोल गए, और मुझे लगता है यही बोल गए कि ईरान मानने वाला नहीं, ईरान न्यूक्लियर हथियार की तरफ बढ़ेगा। नहीं, लेकिन देखिए न्यूक्लियर हथियार के बीच आगे न्यूक्लियर हथियार को लेकर तो आगे क्या करता है, इस पर तो लगातार अमेरिका भी नजर बनाए हुए है, दुनिया की कई सारी एजेंसीज इस पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन इस बीच एक और जंग शुरू हुई है सर, मुझे लगता है मुझे अपने दर्शकों को वो भी बताना चाहिए। ईरान और इजरायल के बीच एक साइबर वॉर शुरू हुई है। सीज फायर के बाद ये साइबर वॉर तेज हो गई है। ऐसा नहीं कि पहली बार हुई है, इससे पहले भी अटैक होते रहे, लेकिन ये जो जंग हुई ना, उसके बाद ये साइबर वॉर तेज हो गई है दोनों देशों के बीच। साइबर हमलों पर ईरान इंटरनेशनल का दावा, युद्ध विराम के बाद इजरायल पर 450 साइबर हमले हुए हैं, जबकि ईरान के खिलाफ केवल 10 साइबर हमले हुए हैं, ये रिपोर्ट कहती है ईरान इंटरनेशनल की। तो ईरान और इजरायल में साइबर वॉर शुरू। ईरान और इजरायल में सीज फायर के बाद तेज हुई साइबर वॉर। मिसाइल हमलों की जगह साइबर हमलों ने ले ली है। फियर्स ऑफ साइबर के हवाले से ईरान इंटरनेशनल का दावा, युद्ध विराम के बाद इजरायल के खिलाफ करीब 450 साइबर हमले किए गए। इजरायल पर साइबर हमले में कई ईरानी हैकर्स ग्रुप शामिल हैं, यह भी ये रिपोर्ट कहती है। जंग के बाद ईरान के खिलाफ इजरायल के 10 साइबर हमले यहां पर हुए हैं। इजरायल के 10 साइबर हमले ईरान पर हुए, कहां 10, कहां 450। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।